हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में बात कर ली थी और उसको डेरिवेशंस हमने प्रूफ आउट कर दिए थे। आज हम एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेंगे जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें क्या दिया है बेटा, इसमें जस्ट आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आई सेक्शन दिया है। आई सेक्शन के आपको पूरे डायमेंशन दिए हुए हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो भी आपका सेक्शन दिया है वो अनसिमेट्रिक दिया है। कल हमने सिमेट्रिक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर एक चीज दी है, यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि दोनों की दोनों स्ट्रेसेस निकालो, टेंशन में भी और कॉम्प्रेशन में भी। तो आपको दोनों स्ट्रेसेस निकाल के उन्हें शो करना है और स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा। अब जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या करना है, ये आई सेक्शन दिया है, यहाँ पर हमें डब्ल्यू भी दिया है और हमें लेंथ भी दी है। डब्ल्यू लेंथ दिया है हमें 8 मीटर का, डब्ल्यू हमें 15 किलो न्यूटन का दिया हुआ है, राइट। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें फॉर्मूला निकालना क्या है, स्ट्रेसेस निकालना है। स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय वाई एम बाय आई ई बाय आर। तो यहाँ पे ई नहीं है और आर नहीं है, तो आपको जो भी निकालना है वो सिग्मा बाय वाई और एम बाय आई से निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, सिग्मा को उधर भेज दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एम बाय आई बाय वाई, मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एम बाय जेड। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आई एक्स एक्स निकालना है। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले हमारा वाई बार निकालेंगे। और वाई बार कैसे निकालते हैं, वाई बार हम टॉप से ही निकालेंगे अगेन। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई बार का एरिया 1200 इंटू 10, तो 120 इंटू 10 1200 इंटू टॉप से इसका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस 5 प्लस ये वाले डेप्थ का कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा एरिया इसका 1000 इंटू यहां कहीं पे इसका सेंटर आएगा जो रहेगा यहां से 50। लेकिन हमें लेना कहां से है, हमें लेना है टॉप से। तो 10 प्लस 50 ये हो जाएगा आपका 60 अगेन प्लस। अब यहाँ पर ये वाले मेंबर का कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा एरिया, क्योंकि 150 इंटू 20 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय यहां से नीचे आओगे तो 100 110 20 का आधा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय आपका टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1000 प्लस 3000, तो ये टोटल 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाई बार का वैल्यू आ जाएगा बेटा 81.92 mm। ओके। अब ये जो 81.92 आया है, इसको पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर पे मार्क करना है। अब फिगर पे मार्क करना है मतलब कहां से, अब तो हमने फिगर पे मार्क करना है। अब फिगर पे मार्क कब करना है, कैसे करना है, हमने कहां से लिया है, ये टॉप से लिया है। तो टॉप से 81.2 यहां कहीं पे आएगा या थोड़ा और नीचे आएगा, यहां पे कहीं पे 50 प्लस 10, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 81.92। अब अगर कोई नीचे से आता तो वो क्या करता बेटा, यहाँ पे 10 लेता, ये 20 प्लस 70 हो जाता, और ये 120 प्लस 10 120 प्लस 5 हो जाता, तो 125 हो जाता। आप उससे भी कैलकुलेट करोगे तो उससे आपका आंसर क्या आएगा, उससे आपका आंसर आएगा बेटा 48.08। ठीक है। आप इसका टोटल कर लोगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी। तो हमारा 48.08 कहां से कहां तक वाला है, ये यहां से यहां तक वाला। अब हमें वाई बार मिल गया दोनों जगह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल हमारा आई एक्स एक्स निकालना है। अब आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला सेम हमारा अब तक जो हमने निकाला है। आई का फॉर्मूला क्या है बेटा, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया इंटू वाई बार का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि हमें जो भी डिस्टेंस लेना है वो हमारे न्यूट्रल एक्सिस से ही लेना है। ठीक है। और यहां पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा न्यूट्रल एक्सिस, लास्ट क्वेश्चन में हमारा न्यूट्रल एक्सिस हमारे फिगर के सेंट्रॉइड से मैच हो गया था। इस वजह से हमने क्या किया था,
हमने सेंटर का BD³/12 ही लिया था, उसके साथ में एरिया इंटू वाई मल्टीप्लाई नहीं किया था। वो कब होता है? जब आपका सेक्शन सिमेट्रिक हो। यहाँ पे आपका सेक्शन कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको हर फिगर के लिए अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका यहाँ तक 20 ले लेते हैं हम, 10। ये मैं सेंट्रोइड बना दे रहा हूं सिर्फ सिंगल फिगर के, ये हमारा 500 है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 1 का आई एक्स एक्स लेंगे। तो फिगर नंबर 1 का आई एक्स एक्स में क्या रहेगा बेटा? बी की वैल्यू है आपकी 120 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 10³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस इसका एरिया हो जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से, वाई बार का फॉर्मूला क्या है? वाई बार का यहाँ पे जो वाई बार है वो हम क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रल एक्सिस से फिगर के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या है। ओके, अब मुझे पता है ये फिगर मेरा यहां से यहां तक 81.92 है, मैं इसमें से मुझे यहीं तक का डिस्टेंस चाहिए से, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 81.92 माइनस 5, इसका स्क्वायर कर लूंगा, तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा 7110023.68। अब कुछ स्टूडेंट्स के ध्यान में आ सकता है, सर हम यहीं से क्यों ले, हम यहां से नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका 48 है और ये फिगर कितना हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा आपका 20 प्लस 100 120, ये 5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्रैकेट की जगह आप अंदर मॉड ले सकते हो, जिसका मॉड का मतलब क्या रहेगा कि आपका आंसर माइनस में आएगा बट वो कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहां तक लोगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप 125 में से 48.08 माइनस करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा जो यहां पे आया है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, बट बेटर है कि हम न्यूट्रल में लेंगे। इसका सेंट्रोइड अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो ये वाले फिगर से लेंगे। कैसे, हम आगे देखते हैं। ये हमारा न्यूट्रल एक्स आई एक्स एक्स 1 हो गया। अब हम निकालते हैं हमारा आई एक्स एक्स 2। अब आई एक्स एक्स 2 कौन सा है? आई एक्स एक्स 2 है ये वाला फिगर। चलिए अगेन BD³/12 मतलब 10 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस का प्लस अंडर ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई बाय एरिया यूनिट 10 100,000 इंटू, अब बारी है वाई बार की, तो हम मॉड लगा, यहां से मुझे सिर्फ यहीं तक आना है। ओके, तो अब कैसा करोगे? अब देखो, मुझे पता है ये फिगर 50 हो जाएगा 81.92, मुझे यहां तक का डिस्टेंस पता है ना, ऊपर से 50 प्लस 10 60, मुझे चाहिए कौन सा, ये वाला डिस्टेंस सिर्फ। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 प्लस 10 60, 81.92 में से मैं ये 60 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 9 माइनस 60 का होल स्क्वायर आता है 1313819.733। ओके, ये हमारा दूसरे फिगर का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे ये वाले फिगर की तरफ। अब यहां तक आना है बेटा, तो यहां से मुझे सिर्फ यहीं तक आना है और मुझे पता है मेरा 48 पूरा, पहले हम इसका कंडीशन लिख लेते हैं, राइट? BD³/12 150 इंटू 20 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस ब्रैकेट क्लोज इनटू, मॉड लगा देंगे, नहीं भी लगाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, ओवरऑल डिस्टेंस यहां से यहां तक का 48.08 है, मुझे आना सिर्फ यहां के सेंटर तक ही है। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 48.08 में से अगर मैं ये 10 माइनस कर दूं तो मुझे इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं वही करता हूं, 48.08 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 4450,259.2। अब अगर कोई के अंदर इच्छा है और वो ये बोले नहीं सर मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल यहां पर 80, आप यहां से यहां तक आ जाओ। पहले कितना हो रहा है डिस्टेंस, ये 10, ये 100 110 और ये 10 120,
अब आपको डिस्टेंस कहां से कहां तक चाहिए, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे न्यूट्रल एक्सिस से आना है। तो मैंने क्या किया, ओवरऑल डिस्टेंस आ गया मेरा 120, उसमें से मैंने 81.92 माइनस कर दिया। 120 है, हाँ, 10, 100, 10, 110 और इसका आधा 120, 120 बेटा यही आने वाला है। अगर यहां पर आपको जैसा करना है वैसा कैलकुलेशन करो। बेटर ये है कि आप ऊपर से आओ और न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस के ऊपर, अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो ये वाले डिस्टेंस से माइनस करो, ऊपर है तो ये वाले से माइनस करो। अगर आप एक ही डिस्टेंस को पकड़ के चलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको माइनस करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट फिगर में हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस पता था, हमने यहाँ का 5 माइनस कर दिया, 81.92 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ गया। सेकंड फिगर हमें पता है यहाँ पे है कितना आएगा, ये 50 और ये 10 ऊपर से लिया मैंने तो ये 60 हो गया, 81.92 माइनस 60। थर्ड फिगर में हमने क्या किया बेटा, थर्ड फिगर में हम ऊपर से नीचे आ सकते थे, बट हमारे लिए बेटर क्या है, मुझे यहां तक, तो सिंपल मैंने यहां से ये 10 mm था, 48.808 माइनस 10 किया, 38.08 का स्क्वायर किया, तो मेरा आंसर ये आ गया। अब जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12874,102.61 mm टू द पावर 4। ये आपका आई का आंसर है बेटा। ठीक है, आई मिल गया हमें। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया है अभी अभी। स्ट्रेस का फॉर्मूला था, स्ट्रेस का फॉर्मूला था बेटा, क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू m बाय जेड। अब m बाय जेड, m बाय आई बार m इंटू वाई बार अपॉन आई भी ले सकते हो, बट z का वो बोनस क्या होता है बेटा कि z से आप डायरेक्टली i बाय y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आई हमने पुट किया 12874,102.61 अपॉन, तो यहाँ पे जो y रहेगा वो कॉम्प्रेशन वाला ही रहेगा। कॉम्प्रेशन वाला कौन सा है, मैंने कल ही बताया था कि बीम के ऊपर वाले हिस्से में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में कॉम्प्रेशन आता है, बीम के नीचे वाले हिस्से में टेंशन आता है। तो हमने क्या किया, हमें कॉम्प्रेशन पता है, हमें टेंशन पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉम्प्रेशन को ले लेते हैं 81.92। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आप 157,154.57। ठीक है, ये आपका ऊपर का आंसर आ गया। ठीक है, अब टेंशन वाले जोन में चलते हैं, चलो। ZT इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई ऑफ टी। यहाँ पे आई तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, 12874,102.61 अपॉन, अब वाई बार में कौन सा रहेगा बेटा, 48.08, तो इसका आपका आंसर आएगा बेटा 267764.2 Z ऑफ टी। ठीक है, अब हमें Z मिल गया है दोनों साइड में, अब हमें सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट निकालना बचा है। अब मूवमेंट कैसे निकलेगा, मूवमेंट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो है हमारा लेंदी मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम कहते हैं शियर फोर्स निकालो, बेंडिंग मूवमेंट बनाओ और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालो, या फिर सिंपल बेंडिंग यूडीएल अगर दिया हुआ है तो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला है WL²/8। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज 15 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 8, ये यहां से ऐसा कट गया, तो 15 8 का होता है 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसको आप स्ट्रेस में पुट करो, तो ये हम सिग्मा टी अगर हमें निकालेंगे तो हमने क्या किया 120 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि इसे हमें न्यूटन पर एमएम में लाना है, क्योंकि हमने जो जेड कैलकुलेट किया वो एमएम में है। ओके, तो हमारा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जेड टी निकाल रहे हैं, तो हमारा जेड टी का फॉर्मूला वैल्यू आया था 2 सिग्मा टी हमें मिला यहां से 448.15, एंड सिग्मा सी में आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे 266 की जगह 157,154.57 पुट करोगे तो आपको 4.57 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 763.58 न्यूटन पर
mm²। अब बेटा इसके बाद में एक क्या बचा रह गया, एक बचा रह गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम जस्ट लाइक अगर ये मेरा फिगर है, ओके, और यहां से मेरी न्यूट्रल एक्सिस पास हुई है, तो इसका फिगर बेटा कुछ इस प्रकार बनेगा कि आपके लाइन के जो भी कॉम्प्रेसिव वैल्यू रहे उसे ट्राई करना है कि हमारी लाइन के राइट में रहे और टेंसाइल वैल्यू लेफ्ट में रहे, ठीक है, क्योंकि फिगर के इस तरफ कॉम्प्रेशन है, इस तरफ टेंशन है। आप उल्टा करना चाहो कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ऊपर के फिगर में कॉम्प्रेशन दिखाना है। कॉम्प्रेशन हमने यहां से 763.58, ओके। देन हमारा टेंसाइल फोर्स कितना है बेटा, टेंसाइल फोर्स हमारा है यहां से सिर्फ इतना 448.15। अब आप यहां से इस लाइन को कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे। मेक श्योर करना है कि ये जो यहां पे जो क्रॉसिंग होगा वो आपके शियर फोर्स पे ही क्रॉसिंग हो, ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो कुछ इस प्रकार शो कर सकते हो कि ये आपका सिग्मा सी है और ये आपका ये कैलकुलेशन इतना करके आपको देना है और आपको पूरे 14 मार्क लेना है। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायग्राम के लिए करने हैं अनसिमेट्रिक के लिए। इसके बाद में हम इसके जो पीवाईक्यूज है वो हमारी पीवाईक्यूज सीरीज में देखेंगे। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।